नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। सर्दियां बढ़ते ही पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में घुसने का प्रयास करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि सीमा पर लॉन्च पैडों पर कई प्रशिक्षित आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हमारे सुरक्षा बल भी उन्हें देखते ही ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं। हम आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक डी.के. बूरा ने कहा है कि आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए बल पूरी तरह सतर्क हैं। उन्होंने बताया है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डी.के. बूरा ने पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर आतंकी ठिकानों की मौजूदगी और वहां बढ़ती गतिविधियों को लेकर सामने आई खुफिया रिपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यदि आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उन्हें अंदरूनी इलाकों में पहुंचने से पहले ही ठिकाने लगाने के उपाय मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि बूरा बीएसएफ के पश्चिमी कमान के अपर महानिदेशक सतीश एस खंडारे के साथ सीमावर्ती जिले राजौरी में 54वीं बटालियन द्वारा आयोजित 10 दिवसीय भारत दर्शन यात्रा के लिए स्थानीय छात्रों के एक समूह को रवाना करने आए थे। हम आपको यह भी बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के पश्चिमी कमान के अपर महानिदेशक सतीश के खंडारे ने पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान क्षेत्र में तैनात कमांडर ने उन्हें परिचालन संबंधी विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलावा नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों पर तैनात बीएसएफ आतंकवादियों की घुसपैठ और सीमा पार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कश्मीर में नियंत्रण रेखा और जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल के दक्षिण में भारी बर्फबारी के कारण घुसपैठ के अधिकतर मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए आतंकवादियों के आका धुंध का फायदा उठाकर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को सीमा पार भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जम्मू के अन्य मैदानी इलाकों के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं। बीएसएफ के आईजी ने अपनी तैयारियों के संबंध में मीडिया से बातचीत में कहा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को विध्वंसक गतिविधियों के लिए भेजने की कोशिश करता है। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था सीमाओं पर बहुत मजबूत है, आधुनिक हथियारों और पर्याप्त जनशक्ति से लैस है। घुसपैठ की किसी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। सर्दियों के मौसम के दौरान कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि की आशंका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। बूरा ने कहा, कोई चुनौती नहीं है क्योंकि हर साल सर्दी आती है और कोहरा भी रहता है। हमारे सभी बल सीमा पर और भीतरी इलाकों में तैनात किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं। हर साल स्थिति की समीक्षा की जाती है और उसके अनुसार कदम उठाए जाते हैं, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। बूरा ने हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस संबंध में पहले ही पर्याप्त कदम उठाए जा चुके हैं। बीएसएफ आईजी ने सीमा पार से घुसपैठ करने के लिए मौके की तलाश में बैठे संदिग्ध आतंकवादियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर कहा, हम गिनती नहीं करते, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि कोई भी इस और घुसपैठ ना कर पाए। उन्होंने अग्रिम क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत और आश्वस्त रहें कि सभी उपाय लागू हैं। सरकार ने सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं और कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई घुसपैठ नहीं हो। बूरा ने कहा कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में हाल में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे और कठुआ में इससे पहले हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। यह घटना सुरक्षा बलों के बीच निकट समन्वय को दर्शाती है। आइए आपको दिखाते हैं बूरा जी ने अपनी जो प्रेस वार्ता थी उस दौरान जो महत्वपूर्ण बिंदु मीडिया के समक्ष रखे वो क्या थे। कोई चैलेंज नहीं है, सर्दी भी हर साल होती है, कोहरा भी हर साल आता है और उसके निपटने के उपाय हमारी सभी जितनी भी फोर्सेज हैं उनके पास हैं और हर साल इसका निगरानी की जाती है। उसी प्रकार से इस साल भी करेंगे क्योंकि ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, ये तो सालों साल से हो रहा है। देखिए, जो हमारा पड़ोसी देश है उसका प्रयास हमेशा ही रहता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई घुसपैठ की इस प्रकार की करने की कोशिश की जाए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस प्रकार से अभी हमारे पास बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड है और उसमें जो हमारे पास साजो सामान है, मैन पावर है, तो इस प्रकार की कोई भी उसकी प्रयास जो है वो सफल नहीं होने दिया जाएगा और बिल्कुल बॉर्डर को सेफ रखा। उसके लिए भी अब मैं ये टेक्निकल चीज़ें मीडिया में नहीं बताऊंगा कि हमारे पास क्या है और हम कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और इतना कह सकता हूँ कि उसका बंदोबस्त भी है हमारे पास। देखो, ये इस प्रकार की हम कोई गिनती नहीं करते हैं। हमारा काम यह है कि एक भी अंदर नहीं आना चाहिए। वहाँ 10 हो 20 हो जो बाकी लोग बोलते हैं जितने भी हों उससे कोई मतलब नहीं है। कम है तो
अंदर आ जाएंगे ये कोई सवाल नहीं है। ज़्यादा हैं तो हमारे लिए तो यह है कि एक को भी अंदर नहीं आने देना है। तो हम उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उधर कितना नंबर है या नहीं है उसका ना हम गिनती करते हैं, ना हमें उससे कोई समस्या है। हमारा काम तो रोज़ का ये है कि एक भी कोई घुसपैठ ना हो। देखो, ये इस प्रकार की कोई बात डिस्क्लोज़ करना पब्लिक मीडिया में ठीक नहीं है, क्योंकि ये फिर जिनको घुसपैठ करनी है उन तक भी पहुंचती है किसी तरीके से। तो आप लोग निश्चिंत रहें, सारे उपाय हैं भारत देश में, हमारी फोर्सेस के पास। भारत सरकार ने पूरे साधन उपलब्ध कराए हैं और बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी और घुसपैठ नहीं होनी दी। इसी से आप समझ सकते हैं कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर कहीं से कुछ इनको कामयाबी कभी मिल भी जाती है तो उसके बंदोबस्त हैं कि आगे पीछे उसको घुसने नहीं दिया जाए और इससे पहले कि कुछ उत्पात मचाएं उससे पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इसीलिए सबका कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन है, फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन है और उसी प्रकार से ये सब काम हो रहा है। और अभी फोर्सेस जो है पूरे गियर में है और ये इस प्रकार के प्रयास को इसी प्रकार से आगे भी विफल किया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।